चलो बेटा, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 30 कर रहे हैं। रिमेंबर चैप्टर 21 है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हेलिडे रेसनिक वॉल्कर के, और 8th एडिशन हम यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 30। ओके, प्रॉब्लम नंबर 30। फिगर ए शोज चार्ज्ड पार्टिकल्स 1 and 2. So there is figure A. Figure A shows charged particles 1 and 2 that are fixed in place on an x-axis. Particle 1 has a charge with a magnitude of 8e. Particle 3 of charge Q3 equal to plus 8e is initially on the x-axis near to particle 2. Okay, near to particle 2. Then particle 3 is gradually moved in the positive direction of x-axis. As a result, the magnitude of the net electrostatic force on particle 2 due to particle 1 and 3 changes. Figure B gives the x component of the net force as a function of position x of particle 3. The scale of the x-axis is set by xs equal to 0.8 meters. The plot has an asymptote of F2 net equal to 1.5 into 10 to the power minus 25 newtons as x tends to infinity. As a multiple of E and including the sign, what is the charge Q2 of particle 2? Okay, so we are given three particles. Particle 1 and 2 are fixed in place. Okay, and the particle 3 is there. Okay, particle 1 has a charge magnitude. Particle 1 has a charge magnitude of 8e. Now, it's not given whether it's positive or negative. We're just given the magnitude of charge Q1. It may be plus 8e or minus 8e. We don't know. Okay, then particle 2 charge is not given. That's what we had to find out. Okay, we had to find out Q2 as a multiple of E. Okay, as a multiple of E, including the sign. Then particle 3 is there. Initially, particle 3 is placed very close to 2 and then gradually moved away along x-axis. So if Q3 is moved away from 2, then obviously distance between 2 and 3 is changing. So net force on particle 2 from particle 1 and 3 will change because distance is changing for particle 3. Now that variation of force is given in diagram B. तो यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल 3 पहले पार्टिकल 2 के बहुत नजदीक है, फिर जाके आप इसे मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. तो नेट फोर्स ऑन 2, नेट फोर्स पार्टिकल 1 और 3 का जो मिलके नेट फोर्स होगा वो वैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ. वो वैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ. और इस ग्राफ में ये भी कहा गया है कि आगे चल के ये ग्राफ जब ऐसे बन जाएगा, एसिम्पटोट बन जाएगा, तो नेट फोर्स जो उस टाइम है वो 1.5 into 10 to the power minus 25 न्यूटन्स है. और ये कब होगा? when x is tending to infinity, यानी कि when particle 3 lies at infinity, काफी दूर होगा particle 2 से. सो डेटा मैंने लिखा है यहां पर. Q1 का मैग्नीट्यूड दिया है 8e के बराबर, Q3 दिया हुआ प्लस 8e, सो वी नो द साइन ऑफ Q3. XS ये जो यहां पर है XS, दैट 0.8 मीटर्स. XS तक आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिविजन्स हैं, तो हर एक डिवीजन जो है 0.2 है. तो ये यहां पर 0.2, ये यहां पर 0.4, ये यहां पर 0.6, फिर जाके यहां पर 0.8. और फिर ये भी कहा गया है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब रिमेंबर x जो है वो पार्टिकल 3 की पोजीशन है. सो व्हेन पार्टिकल 3 इज एट इन्फिनिटी, तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2 जो है वो ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. हमें चार्ज ऑफ 2 निकालना है इंक्लूडिंग साइन, लेकिन इन मल्टीपल्स ऑफ E, मल्टीपल्स ऑफ E. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट देन. पहले साइन की बात कर लेते हैं. ओके, पहले साइन की बात कर, ये भी मैं रेज यहां पर कर लूंगा. ओके, पहले साइन की बात कर लेते हैं.
यहां पर ग्राफ में देख लें कि ये नेट फोर्स जो है पार्टिकल 2 पे नेट फोर्स, ओके, पार्टिकल 2 पे जो नेट फोर्स है वो कभी नेगेटिव भी है और कभी पॉजिटिव भी है। अब नेगेटिव फोर्स का मतलब होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव फोर्स का मतलब होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो और ये नेट फोर्स की बात चल रही है। सो वी हैव पार्टिकल 1 हियर, पार्टिकल 2 हियर और पार्टिकल 3 समवेयर हियर, पार्टिकल 3 समवेयर हियर। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। कभी वो फोर्स नेगेटिव है और नेगेटिव का मतलब होगा नेट फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और कभी वो फोर्स पॉजिटिव है तो उसका मतलब होगा फोर्स जो है वो पॉजिटिव, नेट फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो अब यहां से हम साइंस निकालेंगे, पार्टिकल 1, 2 और 3 के साइंस हम बताएंगे, नोइंग के पार्टिकल 3 के साइन जो है वो प्लस पॉजिटिव है। ओके, वी नो इट्स पॉजिटिव, Q3 के साइन पॉजिटिव है। ओके, टेल मी, जब x इज इंफिनिटी यानी कि पार्टिकल 3 जो वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इसका फोर्स 0 बन जाएगा। तो एज ए पार्टिकल 3 है ही नहीं, इसका फोर्स, क्योंकि ये इंफिनिटी पे लाई करा, इंफिनिटी से कोई फोर्स नहीं होगा। सो पार्टिकल 1 पे सिर्फ फोर्स होगा, पार्टिकल 2 पे सिर्फ फोर्स होगा 1 से। तो उस केस में नेट फोर्स जो पार्टिकल 2 पे होगा दैट विल बी जस्ट फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1। 3 तो है नहीं, 3 तो अब इंफिनिटी पे कहीं है, तो वहां से तो कोई फोर्स नहीं होगा, इंफिनिटी पे फोर्स 0 के बराबर होता है। तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 2 जो होगा वो सिर्फ 1 के वजह से होगा, और वो किसके बराबर है वो यहां दिखाया गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -25 है, और क्लियरली यू कैन सी वो फोर्स जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का और वो फोर्स जो है पॉजिटिव फोर्स है, तो दैट वुड मीन कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब अगर पार्टिकल 2 पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट इज अवे फ्रॉम 1, वो 1 से दूर है, अवे फ्रॉम 1, तो इसका मतलब हुआ ये रिपल्सिव फोर्स है। और रिपल्सिव फोर्स कब होगा? जब 1 और 2 लाइक चार्जेस होंगे। ओके, सो 1 और 2 लाइक, सो यहां से कंक्लूजन हमारा आ गया 1 and 2 आर लाइक। ओके, ये हमारा कंक्लूजन फिलहाल। ये कहां से आ गया? अगर x इंफिनिटी है यानी कि पार्टिकल 3 जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसका अलग से कोई फोर्स नहीं होगा, वो 0 होगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो सिर्फ 1 के वजह से होगा, और 1 के वजह से हम देख सकते हैं कि वो फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स तब होगा जब लाइक चार्जेस होंगे। सो 1 and 2 आर लाइक चार्जेस। अब ऐसा ही कुछ हम ये कर लेंगे जहां से हम पार्टिकल 3 और 2 की साइंस को मैच कर लेंगे। ओके, पार्टिकल 3 और 2 की साइंस को मैच कर लेते हैं, तो इसे रेज कर लेते हैं। चलिए, अब एज x टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 0, मतलब पार्टिकल 3 जो है वो काफी नजदीक है पार्टिकल 2 के। अब पार्टिकल 2, जब दो पार्टिकल्स बहुत नजदीक होंगे, रिमेंबर कूलम्स लॉ हमारे पास है, कूलम्स लॉ हमारे पास है, गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। एज R टेंड्स टू 0, फोर्स जो है दैट गोज टू इंफिनिटी। तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा, इंफिनिटी, ह्यूज फोर्स होगा। ये कब होगा? जब R जो है वो 0 के बराबर होगा या ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। सो पार्टिकल्स 1 और 2 या कोई भी पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा नजदीक हुए, बहुत ज्यादा नजदीक हुए, तब उनके बीच में इनफिनाइट फोर्स है। तो पार्टिकल 3 अगर 2 के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो 3 के वजह से जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो बहुत ज्यादा होगा। अब अगर पार्टिकल 3 का फोर्स जो है दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है, सो इट्स गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। सो अगर 3 का फोर्स इंफिनिटी है तो उसके कंपैरिजन में 1 का फोर्स नेग्लिजिबल बन जाएगा। अब पार्टिकल 2 पे तो दो फोर्सेस हैं। ओके, पार्टिकल 2 पे तो दो फोर्सेस हैं, एक तो हमने पहले ही देखा 1 के वजह से, और वो हमने देखा कि रिपल्सिव फोर्स है। अब दूसरा फोर्स 3 का है, लेकिन 3 जब 2 के बहुत ज्यादा नजदीक है तो 3 का फोर्स जो है वो ह्यूज बन जाएगा, इंफिनिटी को टेंड कर लेगा। सो 1 वाला फोर्स चाहे कितना भी बड़ा हो, इंफिनिटी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल बन जाएगा,
इन्फिनिटी है तो वो नेग्लिजिबल बन जाएगा। सो इट्स एज इफ नेट फोर्स जो होगा पार्टिकल 2 पे वो खाली 3 के वजह से होगा, क्योंकि 1 का तो नेग्लिजिबल बन जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन 2 जो होगा, सो एज x टेंड्स टू 0, नेट फोर्स ऑन 2 जो है दैट विल बी सेम एज F23, जो 3 के वजह से 2 पे फोर्स आएगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है तो 1 वाला फोर्स जो होगा वो नेग्लिजिबल बन जाएगा, तो उसे नेग्लेक्ट कर लें। अब वो फोर्स जो है यहां से ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव साइड से है, यहां नेगेटिव साइड से है, और अभी तो और भी नीचे जा रहा है, और भी ज्यादा नेगेटिव बन रहा है। और नेगेटिव का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। अब नेगेटिव नहीं, रिपल्सिव फोर्स, सॉरी, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन आप नोट कर लें, 3 का फोर्स है ये, ओके, ये 3 का फोर्स है, F23। दिस फोर्स ऑन 2 इज अवे फ्रॉम 3 से दूर है, तो 3 जो है 2 को रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। तो रिपेल करने का मतलब होगा 2 और 3 जो है वो लाइक चार्जेस हैं, ओके, 2 और 3 जो है लाइक चार्जेस हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन होगा 2 and 3 आर लाइक, 2 and 3 आर लाइक चार्जेस। पहले हमारा कंक्लूजन था 1 इज लाइक 2, अब हमारा दूसरा कंक्लूजन है 2 इज लाइक 3। 1 की साइन और 2 की साइन सेम है, 2 की साइन और 3 की साइन सेम है, दैट मीन्स तीनों की साइन सेम है, ऑल द 3 आर लाइक। सो 1, 2 and 3 आर लाइक चार्जेस। तो अगर एक पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव है। हमें पहले ही हमें पता है कि Q3 जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर एक पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव है, तो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 वो भी पॉजिटिव है, और Q3 जो है वो भी पॉजिटिव है। तो फिलहाल तो साइन के बारे में हमारा ये कंक्लूजन आ गया कि तीनों पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है। हमें 2 का बताना है, तो 2 क्लियरली पॉजिटिवली चार्जड है, ओके, 2 क्लियरली पॉजिटिवली चार्जड है। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेंगे। हमें Q2 देखना है किसके बराबर है। वी हैव टू फाइंड आउट Q2। कम ऑन, वी फाइंड आउट Q2 किसके बराबर है। नाउ उसके लिए क्या कर लेंगे, पहले मैं ये वाली सिचुएशन कंसिडर कर लूंगा ग्राफ में। यहां पर नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। ये कब 0 के बराबर है, जब x पोजीशन जो पार्टिकल 3 की है, रिमेंबर x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल 3, वो किसके बराबर है। XS आपको कहा गया है, वो हमने पहले डिस्कस किया, 0.8 मीटर्स है, तो ये उसका हाफ है, तो ये होगा 0.4 मीटर्स। तो if x is equal to 0.4 meters, then net force on particle 2 is 0. Then net force on particle 2 is 0. Particle 1, particle 2, particle 3. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 2 पे हमें फोर्सेस बताने हैं, ओके, 2 पे हमें फोर्सेस बताने हैं। अब अगर 1 वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, तो ये F21। 3 वाला फोर्स भी रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्जड है, F23। और नेट फोर्स लेकिन 0 के बराबर है। नेट फोर्स 0 के बराबर, उसका मतलब होगा F21 इज इक्वल टू F23, तो ये दोनों बराबर होंगे। F21 इज इक्वल F23। लेकिन 1 और 3 की चार्जेस भी सेम है, ये भी 8E के बराबर है और ये भी 8E के बराबर है। वो जो पहले हमने डेटा लिख के रखा था, 8E ये भी है और ये भी 8E के बराबर है। तो दोनों चार्जेस का वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों चार्जेस का वैल्यू जो है वो सेम है। अब फोर्सेस बराबर होने के लिए डिस्टेंसेस भी फिर सेम होनी चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये इसे कहते हैं R21, इसे कहते हैं R23। वो देख लें कूलम्स लॉ यूज करके, दिस इज गामा Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर
इज इक्वल, ये बन जाएगा गामा Q2Q3 डिवाइडेड बाय R23 स्क्वायर, कूलम्स लॉ, सिंपल। गामा Q2 एंड Q2, Q1 8E है और Q3 भी 8E है, तो Q1 और Q3 भी सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब हुआ क्रॉस कर लेंगे, सो R23 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू R21 स्क्वायर्ड, विच सिंपली मींस R23 जो है वो R21 के बराबर है। तो फोर्सेस अगर सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो ये डिस्टेंसेस भी सेम होने चाहिए। और आपसे कहा गया है ये कब है, ये 40 जब x जो है वो 0.4 मीटर्स के बराबर है। ओके, 0.4 मीटर्स के बराबर। सो इसका क्या मतलब है, पार्टिकल 3 की पोजीशन यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0.4 मीटर्स है इस टाइम पे, जब नेट फोर्स 0 के बराबर है, उस टाइम की बात हो रही है। और उस टाइम आप देख रहे हैं कि दूसरे पार्टिकल 1 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पार्टिकल 2 वो भी सेम है, वो भी सेम है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी 0.4 मीटर्स के बराबर है, 0.4 मीटर्स। सो नाउ हमें 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस पता है, बोथ ऑफ देम विल बी 0.4 मीटर्स। सो R23 और R21 0.2 ये हमें चाहिए, R21 इज इक्वल टू 0.4 मीटर्स, ये आ गया। अब जाके हम दूसरी सिचुएशन कंसिडर कर लेंगे जहां पर इफ पार्टिकल 3 इज एट इंफिनिटी, ओके, पार्टिकल 3 इज एट इंफिनिटी, वो हम कंसिडर कर लेंगे। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका क्या मतलब है, 3 इज एट इंफिनिटी, तो 3 वाला फोर्स तो 0 बन गया क्योंकि वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, 3 वाला फोर्स तो 0 बन जाएगा। ओके, 3 वाला फोर्स 0, तो उसका मतलब होगा नेट फोर्स ऑन 2 इज सिंपली F21। ये इससे पहले भी हमने जहां पर हमने साइंस के बारे में बात की थी, तो उस टाइम नेट फोर्स जो होगा वो सिर्फ 1 के वजह से होगा पार्टिकल 2 पे, और वो फोर्स दिया हुआ है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -25 न्यूटन के बराबर है, ये दिया हुआ है। सो अब फर्दर कर लें, कूलम्स लॉ यूज कर लेंगे, गामा Q2Q1 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर्ड is equal to 1.5 into 10 to the power -25. Okay, 1.5 into 10 to the power -25. So this implies Q2 ही हमें निकालना है is equal to 1.5 into 10 to the power -25। ये R21 स्क्वायर को यहां ऊपर लाते हैं, और रिमेंबर R21 0.4 मीटर्स हैं, वो हमने पहले देखा, R21 0.4 मीटर्स हैं। सो R21 स्क्वायर ऊपर, गामा और Q1 नीचे, गामा इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 जो है वो 8E के बराबर है, 8E। रिमेंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है Q2 को निकालना है इन टर्म्स ऑफ E, ओके, इन टर्म्स ऑफ E। तो व्हाट आई विल डू इज मैं E से मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और E से डिवाइड भी कर लूंगा, और नीचे वाले 2 E जो है इनके वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और ये E जो है वो बचा के रखेंगे। सो ये बन जाएगा Q2 इज इक्वल टू, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -25 इंटू 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 8। अब E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दूसरा E भी है तो मैं यहीं पर स्क्वायर देता हूं, E इंटू ई स्क्वायर, E का वैल्यू, और ऊपर वाला E जो है वो ऐसे ही रखेंगे, ओके, क्योंकि हमें चाहिए आंसर इन टर्म्स ऑफ E। सो दिस इंप्लाइज Q2 इज इक्वल टू, नाउ ये चीज आपको वर्कआउट करनी है, आई लीव दैट फॉर यू, मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा Q2 कम्स आउट टू बी 13E। ओके, सो ये सारी चीज जो है वो 13 के बराबर है, और ये E जो है वो वैसे ही। सो इन टर्म्स ऑफ E जो है पार्टिकल 2 की चार्ज जो है वो 13E के बराबर है। और रिमेंबर हमने पहले ही कंक्लूड किया कि तीनों पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव हैं, कहां पर था, ये तीनों पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव हैं, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, और Q3 भी पॉजिटिव है, तीनों पार्टिकल्स पॉजिटिव थे, वो कंक्लूजन हमारा पहले ही आ गया है। तो अगर मैं इसको साइन के साथ लिखूं, with sign
Q2 जो है दैट इज इक्वल प्लस 13E, हाँ प्लस 13E। Q2 जो है वो प्लस 13E के बराबर है। फाइन, ओके गुड।